कथा श्रवण करेंगे। कैकई ने कैसे महाराज दशरथ को प्रसन्न की कि कैकई को 2 वरदान दिए। कैसी प्रसन्नता थी, कैकई ने कैसे सहयोग की थी कि महाराज इतने प्रसन्न हो गए। एक समय की बात है, महाराज दशरथ की राज्य काज सुसज्जित ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से चल रही थी। महाराज दशरथ की वृद्धावस्था नज़दीक थी, वृद्धावस्था आने ही वाली थी। उस समय तक महाराज दशरथ को कोई भी संतान नहीं थी, एक भी संतान न हुई। राजा की जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, रूपयौना, मनोज्ञा, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकई आदि स्त्रियां जो थी, वह विशाल अयोध्यापुरी जो थी 3 स्त्रियां थी, मगर तीनों में से किसी को एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो जिस राज्य में न पुत्र हो न पुत्री हो, वह राज्य सुना सुना लगता है। जिस घर में न पुत्र होता है न पुत्री होता है, घर सुना सुना लगता है, चारों तरफ कुछ सुंदर नहीं दिखाई देता है। अब क्या हुआ, वह विशाल अयोध्यापुरी, इतनी बड़ी राज, इतनी पूरी व्यवस्था, इतनी सब कुछ सुसज्जित ढंग से जो चलने वाली थी, सिर्फ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के चलते व्यर्थ प्रतीत होती थी, सुना सुना लगता था। उसी समय क्या हुआ कि देवताओं और दानवों का युद्ध राज्य के लिए निरंतर होते रहता है, निरंतर होते रहता है। उसी समय देवता और दानवों की युद्ध छिड़ गई, विद्रोह आरंभ हो गया। तब क्या हुआ, आकाशवाणी हुई कि इस मांगलिक युद्ध में क्या होगा, जिस पक्ष से अयोध्या के राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की निश्चित ही विजय होगी। वही पक्ष जीतेगी जिस पक्ष से महाराज दशरथ युद्ध करेंगे। फिर तो उस आकाशवाणी को सुनकर वायुदेव ने शीघ्र ही जाकर राजा दशरथ से युद्ध करने की प्रार्थना की। वायुदेव राजा दशरथ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आपको देवताओं के साथ में देवताओं की तरफ से युद्ध करना होगा। आप युद्ध करेंगे तो देवता लोग जीत जाएंगे और जो असुर हैं, राक्षस हैं, वे लोग पराजित हो जाएंगे। फिर तो उस वाणी को सुनकर वायु देवता दशरथ महाराज के पास पहुँचे और जाकर उनसे प्रार्थना की, युद्ध में सम्मिलित होने के लिए उनसे प्रार्थना की। भयानक संग्राम हुआ, युद्ध होने लगा। उस भयानक संग्राम में राजा दशरथ के रथ की जो धुरी थी वह धुरी टूट गई। राजा दशरथ के रथ की जो धुरी थी वह धुरी टूट गई। संयोग बस राजा इससे जान नहीं सके कि उसकी धुरी टूटी है। किंतु राजा के समीप ही राजा जब युद्ध करने गए तो उनके साथ कैकई भी गई और कैकई भी दूसरे रथ पर बैठकर और संग्राम देख रही थी कि किस तरह युद्ध चल रही है। कौतुक देख रही थी युद्ध की, क्या होता है। सुंदर भौहों वाली कैकई ने संग्राम देख रही थी, संग्राम की कौतुक देख रही थी और आनंद ले रही थी। जो संग्राम की कौतुक देख रही थी, उसी समय कैकई का जो ध्यान है वो रथ के धुरी पर पड़ता है। जब रथ के धुरी पर पड़ता है तो देखती है कि रथ की धुरी तो टूट गई है। क्या करती है कैकई कि राजा दशरथ को विजय दिलाने के लिए जो अपने हाथ की अंगुली थी उस धूली के स्थान पर लगा देती है। अब क्यों लगा दी, इसकी कहावत है, पूर्व में जब कैकई का शैशव था, शैशव अवस्था में जब कैकई थी तो उसने किसी सोते हुए मुनि के मुंह में स्याही पोंछ दी थी। अपयश हो गया था और मुनि का जो मुंह था वो काला हो गया था। जब मुनि का मुंह काला हो गया था, मुनि का मुंह काला कर दी, जिससे मुनि ने उसको श्राप दिया
कि तेरा भी मुंह अपजस से काला हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि तुझको अपजस लगेगा और तेरा चेहरा देखना कोई नहीं चाहेगा। फिर जब वह मुनि चलने लगे तो बड़ी भक्ति से मुनि का दंड उनके हाथ में पकड़वाया। मुनि का दंड उठ नहीं पा रहा था तो क्या की जाकर और मुनि का दंड उठाई और ले जाकर मुनि के हाथ में पकड़वाती है उस दंड को। जब मुनि के हाथ में दंड को पकड़वा दी, मुनि से दंड उठ नहीं रही थी, तो मुनि उस पर क्या हुए तो प्रसन्न हो गए। मुनि उस पर प्रसन्न हो गए। यही संत होते हैं कि न उनको रुष्टे देरी लगती है और न प्रसन्न होते में देरी लगती है। अब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए और कैकई से बोले कि जाओ हम तुझको ये वर दे रहे हैं कि जो तेरा हाथ है जब समय आएगा तो वज्र के समान कठिन हो जाएगा, वज्र के समान हो जाएगा और किसी प्रकार भी इसे आघात नहीं पहुंचेगा, किसी प्रकार भी इस पर चोट नहीं पहुंचेगा। उसी वर को जब धूरी टूटी रथ की तो वो वर कैकई को याद आई और उसी वर के सहारे कैकई ने अपने अंगुली को रथ के धूरी के स्थान पर लगा दी। फिर संग्राम में दैत्यों पर विजय करने के पश्चात कैकई के इसी महत्वपूर्ण कार्य को देखकर राजा उससे बोले कि आज अगर तू नहीं रहती तो मेरी जान भी जा सकती थी और हम लोग पराजित भी हो सकते थे, तो आज तेरे चलते मेरी जान बची है और हम लोग विजय श्री को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हे कैकई, हे रानी, तू हमसे 2 वर मांग ले। किंतु कैकई ने उन वरों को बोली कि वर हमको अभी नहीं चाहिए, इन दोनों वरों को हम आपके पास थाती के रूप में रखती हूँ, ये वर आप ही के पास रहेगा और जब फिर किसी समय वैसी समय आएगी तो यह वर हम आपसे मांग लूँगी। आप ऐसे मेरा धरोहर के रूप में इस वर को अपने पास ही रहने दें। तब महाराज दशरथ ने बहुत अच्छा कहकर और अपनी उस स्त्री कैकई के साथ अयोध्या वापस लौट आए। यही 2 वरदान था कैकई को जो महाराज दशरथ ने वहाँ वरदान दिए थे और इसी वरदान के कारण कैकई ने राम का वनवास दी और भरत को राज्य के लिए प्रेरित कर रही थी। सिर्फ यही 2 वरदान उसको मिला था, यही वरदान दिए थे महाराज दशरथ, यही कारण था। इसलिए फिर क्या होता है, यही 2 वरदान कहाँ कहाँ तक लेकर चला जाता है, कहाँ कहाँ तक पहुँचा देता है, फिर अगले कथा में हम कभी सुनावेंगे। आज की कथा यही रहती है कि देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ की रथ की धुरी टूटती है और कैकई उसमें अपने अंगुली लगाती है, जिससे महाराज को विजय श्री की प्राप्ति होती है और वहीं महाराज प्रसन्न होकर और कैकई को 2 वरदान देते हैं। हरे कृष्णा।